अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जहाज़ फैज़ आपके साथ हैं। बीइंग अ टीचर कुछ ऐसे सवालात मुझे रिसीव हुए थे मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, स्पेशली फ़ीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से, जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए और उनके पेरेंट्स को गाइड करने के लिए। वो सवालात उन स्टूडेंट्स के, उन फीमेल स्टूडेंट्स की पढ़ाई से रिलेटेड थे। वो सवालात उस फीमेल स्टूडेंट से रिलेटेड थे जिसने अब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो कॉलेज में पढ़ना चाहती है। उस फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से थे जो इसने कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट एफएससी कंप्लीट कर ली है और वो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं। और वो सवालात उस स्टूडेंट की तरफ से भी थे जिसने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया और वो फर्दर हायर स्टडीज़ करना चाहती है। इन सब मराहिल पे उनकी पढ़ाई को लेकर उनके वालिदैन के कुछ खदशात हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हूं कि आप को क्या खदशा है अपनी बेटी को आगे पढ़ाने का। बीइंग अ पेरेंट्स बहुत से सवाल ज़हन में उठते हैं और बीइंग अ टीचर वो जो घर बैठ के आपके जहन में सवालात उठते हैं, मैं बीइंग अ टीचर क्लास में उन सवालात का, उन खदशात का एक अमली नमूना देख रहा होता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके खदशात गलत हैं, आपके खदशात बिल्कुल ठीक है और वैलिड है, लेकिन उन खदशात की वजह से क्या हम अपनी बेटी, हम अपनी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लगा सकते हैं? क्या हमें ये करने की इजाजत भी है बीइंग अ पेरेंट या फिर नहीं? क्योंकि इस्लाम ने तो मर्द और ख़वातीन दोनों पर तालीम फर्ज की है। तो फिर मर्द की तालीम के लिए तो आप हामी भरते हैं, वहां पर आपके खदशात जन्म नहीं लेते, लेकिन अपनी बेटी की तालीम पर आप हामी नहीं भरते और आपके दिल में ख्याल आते हैं। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, आपके खदशात ठीक हैं, लेकिन उन खदशात की बिना पर हम अपनी बेटी की पढ़ाई ख़त्म नहीं कर सकते। आप अपनी बेटी के पर मत काटें, अपनी बेटी को आगे पढ़ने दें। एक पढ़ी लिखी लड़की, उसने कल को एक माशरा तश्कील देना है। अगर आज आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो कल को हमारा माशरा पढ़ा लिखा होगा। कल को वो अपने बेटों की तरबियत अच्छी करेगी और उन बेटों की तरबियत अच्छी करेगी जिन बेटों की वजह से आजकल हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। जब घर में माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी औलाद की तरबियत बहुत बेहतरीन कर सकती है बनिस्बत उस लड़की के जो पढ़ाई से महरूम रह गई है। आप पेरेंट्स बन चुके हैं, गालबन 45, 50, 40, 35 साल आपकी उम्र होगी, तो आपका बहुत ज्यादा तजर्बा है माशरे को देखने में। लेकिन हम माशरे को हमेशा एक ही नजर से नहीं देख सकते। माशरे को देखने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं को जांचने की जरूरत होगी। सबसे पहला कंसर्न आपका क्या है कि मैं अगर बेटी को स्कूल से कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दूंगा तो अल्लाह ना करे कि क्या मेरी बेटी गुमराह हो जाएगी, क्या वो खराब हो जाएगी, या क्या वो हमारे हाथों से निकल जाएगी। देखें, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यहां पर आपको अपनी एक जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। देखें, क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं तो 50 के 50 बच्चे एक जैसे जहन के नहीं होते। बच्चे का बनना और बिगड़ना ये डिपेंड करता है उसके सोशल सर्कल पर। अगर आपकी बचपन से लेके अब तक मैट्रिक की क्लास तक पेरेंटिंग अच्छी है और आपके बच्चे और आपकी बच्ची स्पेशली अच्छे और बुरे को जानती है,
तो डेफिनेटली वो जब कॉलेज में जाएगी तो वो बुरे लोगों के साथ अपना उठना बैठना नहीं रखेगी और वो एक अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएगी उन बच्चियों के साथ जो बच्चियां पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक रखती हैं और वो अमली नमूना है उस बात का। अगर आपको इस बात का खतरा है कि आपकी बच्ची खुदा न खास्ता कॉलेज में जाके, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाद हायर स्टडीज बाहर जाकर अगर वो परस्यू करना चाहती है तो वो खराब हो जाएगी, इट्स मीन कि आपने फिर बचपन से लेके अब तक उसकी पेरेंटिंग ठीक नहीं की, तो जिम्मेदारी तो सारी आप पर आयद होती, उसमें उस बच्ची का कसूर तो नहीं है। या फिर आपको ये खदशा है कि कहीं मैंने बच्ची को ज्यादा तालीम दे दी और वो बच्ची मेरे हाथों से निकल जाएगी, वो हमारा कहना नहीं मानेगी। देखें, बच्चे उस वक्त आपका कहना मानना छोड़ते हैं जब आपने बच्चों को प्यार की कमी दी हो, वसाइल की कमी दी हो, सहूलियात की कमी दी हो। अगर आपने बीइंग अ पेरेंट्स इन सब चीजों का ख्याल रखा है तो आपके बच्चे गुमराह हो ही नहीं सकते। उन्हें हर कदम उठाने पे अपने माँ बाप की इज्जत नजर आएगी, उन्हें हर कदम उठाने पे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल आएगा। अगर आपके ये खदशात हैं, इट्स मीन फिर भी आपका कसूर है, फिर भी आपने ही उन्हें वसाइल प्रोवाइड ना करके गलती की है, फिर आपने ही उनकी जरूरियात का ख्याल ना रख के गलती की है, तो गलती तो सारी आपकी है। तो उसकी सजा आप उस बच्ची को क्यों दे रहे हैं जिसने तो आगे जाके अपना एक घर बनाना है, पढ़े लिखे माशरे को तश्कील देना है। तो आपसे जो गलतियां हुई हैं बच्चों को बड़ा करने में, उनकी तरबियत करने में, उन्हें वसाइल फराहम करने में, उसकी सजा अब आप बच्चों को क्यों दे रहे हैं? आपके खदशात बजा हैं, लेकिन आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं है। एक और बात, आपका कंसर्न यही बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ताला ने तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत रखी है, वो ताकत है दुआ की। ये कैसे मुमकिन है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे और अल्लाह आपके बच्चों को हिदायत ना दे? ये कैसे मुमकिन है कि आप दुआ करें कि या अल्लाह मेरे बच्चों को सीधे रास्ता लगा और अल्लाह आपके बच्चों को सीधा रास्ता ना लगाए? ये कैसे मुमकिन है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरे बच्चों को कामयाब करे और अल्लाह आपके बच्चों को कामयाब ना करे? अब आपने उनकी पेरेंटिंग ठीक नहीं की बचपन से लेके अब तक, आपने वसाइल की फराहमी में कोताही बरती, आपने उनके लिए दुआ ही नहीं की। ये सारे ड्रॉबैक्स तो आपकी तरफ से हैं, तो फिर उसकी सजा उस बच्ची को क्यों? या फिर इन सब चीजों की वजह के बाद के बावजूद भी अगर आपके बच्चे आपकी हर बात मानते हैं तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, वो आपको दिल से माँ बाप मानते हैं, वो आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमें हमारे माँ बाप इजाजत देंगे तो हम अगला कदम उठाएंगे। तो बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों के, अपनी बेटियों के पर मत काटें। बेटियों की तालीम बेटों से ज्यादा जरूरी हो चुकी है आजकल के माशरे में। बेटियों को सरवाइव करना है, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, उन्हें आगे जाके घर चलाना है, तो बेटों से ज्यादा बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें, उनके पर मत काटें। एक दिन आप फख्र करेंगे अपनी बेटियों पर, बेटों से ज्यादा फख्र करेंगे आप अपनी बेटियों पर, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो माँ बाप हैं, आपको तो उनका एक एक कदम और एक एक अच्छे कदम पर आपको फख्र महसूस होना चाहिए। अगर आपके बच्चे अभी भी एक सिरात मुस्तकीम पर चल रही हैं, सीधी राह पर चल रहे हैं, और आपने अब तक उनकी कोई शिकायत नहीं सुनी, मैट्रिक वाली बच्चे की कोई शिकायत नहीं सुनी, तो उसे कॉलेज में जाने से रोकने का कोई जवाब ही नहीं बनता। जिस बच्ची ने कॉलेज में से अपनी एफएससी कंप्लीट की, उसकी आज तक कोई शिकायत नहीं सुनी, तो उसे यूनिवर्सिटी में भेजने से रोकने का कोई जवाब ही नहीं बनता। और जिस बच्ची ने यूनिवर्सिटी के मखलूत माहौल में रहकर अपनी 4 साल की डिग्री मुकम्मल की, तो उसे फर्दर स्टडीज से रोकने से तो फिर आपका कोई जवाब ही नहीं बनता।
क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ने कभी भी किसी भी मोड़ पर आपका सर नीचे नहीं होने दिया। ये आपके दिल में खदशात हैं, इन्हें खत्म करें, इन्हें खत्म करें और आगे बढ़ें। आपके लिए एक बहुत जबरदस्त टिप बताता हूं। देखिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें खाना प्रोवाइड करने में नहीं रखी। पेरेंट्स की डेफिनेशन इससे बहुत ज्यादा ऊंची है। स्ट्रगल है, कंटिन्यूस स्ट्रगल है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन है, कंटिन्यूस अपने बच्चों पर नजर रखना है। देखिए, रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने ली है कि जो इस दुनिया में आता है उसका रिस्क तो लिख दिया जाता है और अल्लाह ताला उसको उसका रिस्क प्रोवाइड करेंगे। तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? यही कि बाहर जाके काम करना, नौकरी करनी, दिन के, महीने के, हफ्ते के पैसे लेकर आना, बच्चों को खाना खिला देना और उन्हें कहना कि बस चुप करके बैठ जाओ। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खाना मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की खातिर थोड़ा सा पेन लें। देखिए, आप आज बच्चे को कॉलेज में पढ़ने भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज रहे हैं या कहीं बाहर हायर स्टडीज के लिए भेज रहे हैं, तो वहां पर क्या आप पे ये जिम्मेदारी थोड़ी सी आयद नहीं होती कि आप डेली शाम को अपनी बेटी से बात कर लिया करें? डेली 10 मिनट आप उसके साथ बैठ जाया करें, उससे सारे दिन का हाल हवाल पूछें। बेटियां तो इतनी खुले दिल की मालिक होती हैं कि आप उनसे एक बात पूछेंगे, वो आपको 10 बातें बताएंगे। वो आपको सारा अहवाल बताएंगे अपने सारे दिन का। तो अगर आपको कहीं फला नजर आएगा कि नहीं, यहां पर शायद मेरी बेटी कहीं मिसलीड हो रही है, यहां पर कहीं अपने ट्रैक से हट रही है, तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से बैठ के वहां पर समझाएं। प्यार से समझाएं, गुस्से से नहीं, प्यार से समझाएं। उसे ये ना लगे कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है तो बस अब मेरी खैर नहीं। नहीं, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ये जुमला अपने अंदर पैदा कर ले, ये जुमले कहने की आदत अपने अंदर पैदा कर ले कि बेटा नेक्स्ट टाइम ख्याल करना, बेटा ये ऐसे नहीं होता, इसको ऐसे किया करें। बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, उन्हें माँ बाप से गाइडेंस लेने की हमेशा जरूरत होती है। बच्चे अगर खुद भी वालिदैन बन जाएं तो फिर भी उन्हें अपने वालिदैन से गाइडेंस लेने की जरूरत होती है। तो आप मैट्रिक वाली बच्ची को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? आप एफएससी वाली बच्ची को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी वाली बच्ची को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? क्या उन्हें हर लम्हे पे आपकी गाइडेंस की जरूरत नहीं है? आप सारा दिन बाहर जाके काम करें, थकें, हारें, और शाम को आप 10 मिनट अपनी बेटी के लिए ना निकालें, तो इसमें भी आपका कसूर है। सारा दिन तो जो आपने किया वो तो जिम्मेदारी आपने निभाई। शाम को अपने बच्चों से बात करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनसे हाल हवाल पूछना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस बात पे नजर रखना कि मेरे बच्चे सीधे ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं जा रही, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? पेरेंट्स सिर्फ इसी मुशक्कत से बचने के लिए वो बच्चों की पढ़ाइयां बंद कर रहे हैं कि बस ना पढ़े आगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स थोड़े से पेन लेना ही नहीं चाहते। पेरेंट्स खुद आराम पसंद हो गए। पेरेंट्स कहते हैं बस घर में रहो, आराम से रहो, सुकून में रहो। नहीं, सुकून नहीं है। अभी सुकून में रहेंगे, बच्चियों को अभी सुकून में रखेंगे, लेकिन जब वो अपने घर जाएंगे उनके घर सुकून नहीं होगा। कल को उनके घर में सुकून लाने के लिए आज आप थोड़ा सा पेन ले लें, आज थोड़ी सी आप मुशक्कत ज्यादा कर लें। बच्चों के साथ बैठें, बच्चों से बातचीत करें, बच्चों के सारे दिन का अहवाल पूछें। कहीं आपको फला नजर आ रहा है, फौरन वहीं पर बच्चों को गाइड करें। डायरेक्ट गाइड ना करें, इनडायरेक्ट गाइड करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बच्ची ने मैट्रिक कर ली है तो उसे एफएससी करने दें। अगर आपकी बच्ची ने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर ली है तो उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने दें। अगर आपकी बच्ची ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और वो हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाहती है तो उसे कहीं बाहर जाने दें। आपके जिम्मे 2 काम हैं, उनकी हिदायत की दुआ मांगना
उनको सीधे रास्ते पे चलाने की दुआ मांगना, उनकी कामयाबी की दुआ मांगना और रोज़ाना शाम को उनसे 10 मिनट बात करना। आप ये 2 काम करेंगे, इंशाल्लाह वही बच्ची जब अपनी तालीम मुकम्मल करेगी, आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी और आपका सर फख्र से उस वक्त बुलंद होगा। ये 2 काम कर लो। जिंदगी के तो सारे काम आप कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप पैसे घर में ले आकर दे रहे हैं, आपने घर में सब कुछ दे दिया। ये 2 काम आपको बीइंग पेरेंट्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। बच्चों की हिदायत की दुआ करें अल्लाह ताला से, उनकी कामयाबी की दुआ करें और रोज़ाना शाम को बच्चों के साथ बैठ के बात किया करें। अपनी शख्सियत को इस तरह से ना बनाएं कि बच्चे आपसे डरने लग जाएं। अक्सर बच्चियों को स्पेशली कि सर अब्बू से बात नहीं कर सकते, डर लगता है। भाई क्यों? अब्बू से क्यों नहीं बात कर सकते? अब्बू को दोस्त बनाए तो अब्बू तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। अब वहां पर अब्बू ने अपनी शख्सियत कुछ इस तरह से बना ली होती है कि बच्चियां बात करने से डरती हैं। तो तमाम वालिदैन, बिलखसूस वालिद, आप अपनी शख्सियत में थोड़ी सी तब्दीली लाएं, अपनी बेटियों के दोस्त बने, उनसे बातें करें, उनके दिल का अहवाल पूछें। एक और छोटी सी बात उन सब स्टूडेंट्स के लिए और उन सब बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे, जिंदगी का कोई फैसला ऐसा मत लीजिएगा जिसमें आपके बाप की रजा शामिल ना हो। जो काम अब वो करने के लिए कहें, या तो उन्हें मनाएं, हर हाल में मनाएं, नहीं मानते फिर मनाएं, नहीं मानते फिर मनाएं। दरवाजा बजाते रहें, बजाते रहें, बजाते रहें, खुलेगा दरवाजा। अल्लाह ताला आपके शौक को देखकर आपके वालिद के दिल में जरूर नरमी पैदा करेंगे, लेकिन उनके मुंह से हाँ निकलने के बगैर कोई कदम मत उठाएं। या फिर जिंदगी के दूसरे मामलात में वालिद कोई काम करने का बोल रहे हैं और आप इतने माशाल्लाह अक्लमंद हो चुके हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं अब वो तो ठीक बात नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए, और आपको उसमें अपना नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन आप फिर भी वो काम करें। वालिद का कहना फिर भी माने, बजाय इसके कि आपको नुकसान नजर आ रहा है। जब आप वो कहना मानेंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे आपसे, और वो जिस काम में आपको नुकसान नजर आ रहा था, अल्लाह ताला उसी नुकसान को आपके लिए फायदे में तब्दील करेंगे। और वालिद जो काम करने का रोकें और आप वो काम करना चाहें और आपको उसमें दुनिया जहान का फायदा नजर आ रहा हो, लेकिन आपके पेरेंट्स इजाजत नहीं दे रहे करने के लिए, तो आप बराए मेहरबानी वो काम मत करें। क्योंकि जिस काम में आपको फायदा नजर आ रहा है और आपके वालिद इजाजत नहीं दे रहे, अगर आपने वो काम किया तो जरूर अल्लाह आपसे नाराज होंगे, और वो नाराज होके आपके उस काम को, वो जिसमें आपको फायदा नजर आ रहा था, उसको नुकसान में तब्दील करेंगे। फिर आप पछताएंगे कि काश मुझे अब्बू की बात मान लेनी चाहिए थी, काश मुझे अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए थी। तो बराए मेहरबानी अपने वालिदैन से अपना बॉन्ड मजबूत करें। जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई लाजमी लें। जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, उनके कहने, उनके मशवरे पर जरूर अमल करें। उनके मशवरे के बगैर अपनी जिंदगी के अभी फैसले मत लें। ये बात आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी। फाइनल बात पेरेंट्स के लिए, मेरा बार बार दिल कर रहा है कि मैं आपको किस तरह से समझाऊं। अपनी बच्चियों के बाजू बने, अपनी बच्चियों की मदद करें, अपनी बच्चियों के पर मत काटें।